दुनिया भर में कोरोना वायरस को मात देने और लोगों को इससे बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। बड़े छोटे सभी देश अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बीच यूरोपीय देशों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है। कुछ देशों में तो यह उन्हें भी हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। ऑस्ट्रिया ने घोषणा की है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऑस्ट्रिया में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वे अब घर पर ही रहेंगे। वे ना तो रेस्टोरेंट जा पाएंगे और ना ही किसी होटल में उन्हें जाने की आज़ादी होगी। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए कई सारी सुविधाओं की घोषणा की गई है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को संभालने वाले कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जल्द ही अन्य देशों में भी होगा। जानकारी मिली है कि भारत से इस तकनीक को हासिल करने में 12 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। कई देश ऐसे भी हैं जिनके साथ चर्चा काफी प्रगति पर है। भारत में यह सॉफ्टवेयर ने 800 टीकाकरण प्रति सेकंड के भार के साथ एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन भी संभाल चुका है। हमेशा चर्चा में रहने वाले टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क इस बार अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने अमेरिकी सांसद बर्जी सैंडर्स की ओर से किए गए ट्वीट पर तंज कसते हुए विवादित जवाब दिया है। दरअसल 80 साल के बर्नी ने ट्वीट किया था, हम मांग करते हैं कि अमीर लोग अपने हिस्से का टैक्स चुकाएं। इस पर एलन मस्क ने जो जवाब दिया है वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है और यह पहले की तुलना में निचले पायदान पर पहुंच गई है। एक पोल के अनुसार अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि इकोनॉमी के मोर्चे पर प्रेसिडेंट बाइडेन का काम संतोषजनक नहीं है। जो बाइडेन ने इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज संभाला था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों पहले बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस छोटे खिलाड़ियों पर सिमटती दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्य का विधानसभा चुनाव दोहरा होगा, जहां समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर में होगी। स्थिति देखकर लगता है कि 2017 की तुलना में इस बार अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। राज्य सरकार राजधानी में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन अगर पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाया जाए तो प्रदूषण की समस्या दूर हो सकती है। देश में एक दिन में 10,229 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कोविड-19 महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,44,47,536 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,34,096 हो गई है, जो पिछले 323 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 125 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,63,655 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को कोरोना लॉकडाउन में बंद नहीं किया गया था। उसे दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के चलते अब रोकना पड़ेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को इस बारे में बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सारे स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया है। इसमें केवल उन जगहों को छूट होगी जहां पहले से परीक्षाएं जारी हैं। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 315.78 अंक यानी कि 0.52% की बढ़त के साथ 61,002.47 के स्तर पर नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी 67.65 अंक यानी कि 0.37% की बढ़त के साथ 18,170.40 के स्तर पर नजर आ रहा है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।